सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विस। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी 2025 को लेकर एमपीपीएससी एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। एमपीपीएससी पर भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो कोर्ट गए उनके लिए आवेदन की तारीख बढ़ा देगी, बाकी अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया गया। इवरली एमपीपीएससी के एमपी ऑनलाइन में आप जाएंगे प्रॉपर तरीके से तो यहाँ पे आप देखेंगे कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 एमपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स के लिए जो फॉर्म भरे जा रहे हैं इसमें लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म ओनली फॉर कोर्ट केस कैंडिडेट। 3 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक इसको ओपन किया गया। 17 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, लेकिन कुछ गिने चुने कैंडिडेट्स के लिए 4 दिन के लिए विंडो ओपन की गई। 4 दिन, एक दिन नहीं, 3, 4, 5, 6 कुल 4 दिन के लिए विंडो ओपन की गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से सिर्फ उन कैंडिडेट्स को मौका दिया गया जो कोर्ट में गए हैं। मतलब एक सिंपल सी बात है कि आपके पास कोई समस्या है और आपके जेब में पैसे नहीं हैं तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। यदि हमारे देश में ऐसा सिस्टम चल रहा है, मतलब ये तो हम मान सकते हैं कि मौलिक अधिकारों का ही उल्लंघन हो रहा है और खुलेआम धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है। ये कहीं ना कहीं ग्रॉस इनजस्टिस को दिखाता है। ये केवल और केवल उन कैंडिडेट्स को मौका देना जिन्होंने कोर्ट में पिटीशन फाइल किया है। भाई हर किसी के पास पैसा नहीं होता कोर्ट जाने का, हर किसी कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रॉपर तरीके से लॉयर नहीं होते कि भाई वहां पे उनको रिप्रेजेंट कर सकें। तो ऐसी कंडीशन में कुछ गिने चुने कैंडिडेट्स को यदि मौका दिया जाता है तो ये बहुत ही गलत है। भाई आपको ओपन ही करना है, हर किसी के लिए ओपन कर दो। तो यहां पे आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से पेपर में निकला है कि जो कोर्ट गए उनके लिए आवेदन की तारीख बढ़ा देगी, बाकी अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया गया। बहुत सारे और पेपर में भी इसके बारे में डिस्कस किया गया है कि राज्य सेवा परीक्षा 2025 आवेदन लिंक केवल कोर्ट वालों के लिए खुली, बाकी हताश। तो ये कहीं ना कहीं बहुत दुखद है। आज जरा जानते हैं बेसिकली यहाँ पे क्या क्या चीजें लिखी हुई है। लेट्स सी व्हाट दे हैव रिटन, उसके बाद डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षा एक बार फिर विवादों के घेरे में है। दरअसल राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 17 जनवरी दोपहर 12 बजे तक थी। इस वजह से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत दिनों तक के लिए विंडो ओपन नहीं हुई थी। आप लोग पता होना चाहिए कि क्या होता है कि जब फॉर्म भरता है एमपीपीएससी की वेबसाइट में, आमतौर पर देखा गया है कि दोपहर के टाइम में सर्वर के कारण वेबसाइट खुलने में कई बार दिक्कतें हुई हैं। फॉर्म खुला है, प्रोसीड नहीं हो रहा है, उसमें कोई चीज़ें जो आप अपलोड कर रहे हो वो प्रॉपर तरीके से ले नहीं रहा है। तो ये समस्याएं दोपहर में देखा गया है। अब क्या होता है कि इसके लिए बेस्ट सजेस्ट किया आता है कि आप या तो अर्ली मॉर्निंग ट्राई करो या तो लेट नाइट ट्राई करो, तो उस कंडीशन में आपका फॉर्म आसानी से भर जाता था। बट दिक्कत क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनके पास खुद के लैपटॉप या खुद का उनके पास कंप्यूटर नहीं है। ऐसी कंडीशन में उन्हें कैफे वालों पर डिपेंड करना पड़ता है। अब कैफे में आप जाओगे, वहाँ वेबसाइट काम नहीं कर रही, तो अपने आप में बड़ी समस्या होगी। तो ऐसे कैंडिडेट्स को यदि फॉर्म भरने से वंचित किया जाए तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत है। और इस समय ऑलरेडी उसी समय अन्य एग्जाम्स के फॉर्म भी भरे जा रहे थे जो कि एमपी ऑनलाइन से एसोसिएटेड थे, एमपीपीएससी के ही। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सर्वर की समस्या तो रही होगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जब आपने विंडो ऑलरेडी ओपन किया है 4 दिन के लिए, तो सभी के लिए ओपन करना चाहिए। अब इसमें लिखा गया कई अभ्यर्थी व्यक्तिगत कारणों से कोर्ट चले गए। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की तारीख 6 फरवरी तक कर दी गई, मतलब कुल 4 दिन के लिए बढ़ाई गई। लेकिन इसमें छूटे हुए अन्य अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया। इस वजह से पीएससी पर भेदभाव किए जाने के आरोप लग रहे हैं। अभ्यर्थी गौरव शर्मा ने बताया, आमतौर पर आवेदन की अंतिम तारीख वाले दिन आवेदन रात तक भरे जाते हैं, लेकिन इस परीक्षा के लिए दोपहर 12 बजे तक ही समय दिया गया था। इस कारण बहुत से अभ्यर्थी सर्वर डाउन होने या अन्य कारणों के चलते आवेदन नहीं कर सके और वे तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे थे। एक अन्य अभ्यर्थी मनोज का कहना है कि जब कोर्ट जाने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन दोबारा किए जाने के लिए समय दिया गया है तो बाकियों के लिए भी दिया जाना चाहिए था। बड़ा भी ऐसी बात है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। कोर्ट केस कैंडिडेट लॉगिन दिया, आज अंतिम दिन है। जो अभ्यर्थी व्यक्तिगत कारण जैसे भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगता आदि के संबंध में कोर्ट गए थे उनके लिए तारीख बढ़ा दी गई। दोबारा से आवेदन की तारीख पहले 3 से 5 फरवरी की गई थी, जिसे एक दिन और बढ़ाकर 6 फरवरी कर दिया गया। उन्हें कोर्ट केस कैंडिडेट लॉगिन दिया गया है, जिसे ओपन करके भी आवेदन कर सकते हैं। पीएससी के ओएसडी डॉक्टर रविंद्र पंचभाई ने बताया, केवल कोर्ट गए अभ्यर्थियों के लिए आवेदन दोबारा भरे जाने की अनुमति दी गई है, यह सभी के लिए नहीं है। उन्होंने बताया कि पहले मध्य रात तक आवेदन होते थे, लेकिन इस दौरान कई बार सर्वर डाउन होने जैसी समस्या आती थी, इस वजह से उसे दोपहर 12 बजे तक किया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको रात को 12 बजे तक करने में क्या दिक्कत थी? ये बड़ा अजीब सा आपने कंफ्यूजन पैदा कर दिया कि दोपहर को 12 बजे तक किया। इसका कोई तुक ही नहीं बनता। एटलीस्ट पूरा दिन आपको देना चाहिए। एक सिंपल सा कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि यहां पर हर एक कैंडिडेट के पास में लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं होते। पंच भाई साहब को ये बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हर एक बच्चे के पास लैपटॉप नहीं होता है।
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर जो कैफे सेंटर होते हैं वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से फॉर्म भरते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको उनको इतनी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि एटलीस्ट आपको ओपन करना है तो 12 बजे रात तक ओपन करो, या शाम को 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक ओपन कर दो, 9 बजे तक ओपन कर दो, जब तक कैफ़े खुले रहते हैं। अब 12 बजे तो 10-11 बजे तो कैफ़े ही खुलता है, तो आपने 12 बजे तक ओपन किया तो उसमें कौन सी बहादुरी कर दी, और इतना टाइम बचा ही लोगे तो आप उसमें कौन सा बड़ा काम कर लोगे। वैसे विज्ञापन में समय का उल्लेख होता है, अभ्यर्थियों को यह देखना चाहिए उस परीक्षा के प्रवेश पत्र 11 फरवरी को जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षा 16 फरवरी को होगी। पहला पेपर सामान्य अध्ययन, दूसरा पेपर सामान्य अभिरुचि का होगा। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। बाकी चीज़ों का बहुत ज़्यादा रिलेवेंस तो नहीं है। यहाँ पे ऑब्जर्वर के बारे में डिस्कस किया गया है और यहाँ पे बाकी एग्जाम्स के बारे में डिस्कस किया गया है, तो बहुत ज़्यादा उसका रिलेवेंस नहीं है। फॉर्म भरने को लेकर ज़रूर यहाँ पे एक इशू था जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर वंचित रह गए, और मुझे भी ऐसा लगता है कि इसमें यदि कैंडिडेट्स आपने मौका दिया है, यदि आपने किसी के लिए ओपन नहीं किया होता तो चलो ठीक है, बात बनती है। लेकिन यदि आपने 4 दिन ओपन किया है और उसमें सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को दिया मौका जिन्होंने कोर्ट में दरवाज़ा खटखटाया, तो डेफिनेटली गलत है। अब तो प्रॉपर तरीके से बाकियों को भी जाना चाहिए कोर्ट में कि भाई इन इतने कैंडिडेट्स को दिया गया, उस ऑर्डर के बेसिस पे आप बाकी लोग भी जाइए और बोलिए कि भैया हमें भी मौका मिलना चाहिए, है ना। एक नियम अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होते। हर किसी के लिए नियम जो बनाए जाते हैं वो एक तरह के हैं। ये हमारे देश का कानून है। तो अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग नियम की व्यवस्था यदि आप कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि आपको कानून की बेसिक जानकारी नहीं है। और आप लोग के ओपिनियन क्या है, आप लोग भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और आप सभी लोगों को एमपीपीएससी 2025 के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोग बढ़िया तरीके से तैयारी करिए, रिवीजन करिए, अपना बेस्ट दीजिए। लेकिन ये ज़रूर है कि एमपीपीएससी को ये ज़रूर इंश्योर करना चाहिए कि जो 4 दिन ओपन किया था वो सभी के लिए ओपन करना चाहिए था। इसके बारे में आपकी राय क्या, आप लोग जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।